हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर का यहाँ पे नाम है हमारा परसेंटेज। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि परसेंटेज और प्रतिशत से हमको मतलब क्या है, क्या समझना है, कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो पहले हम ये समझें कि परसेंटेज होता क्या है, या कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कैसे हटाते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि एक नंबर है 2, इस 2 को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। मान लीजिए है ना, प्रतिशत के अंदर आपको इसको चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर चेंज करना होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। तो ये कितना हो गया, 200%। कितना हो गया, 200%। अब यहीं पर अगर हमको परसेंटेज से कन्वर्ट करना है ना, परसेंटेज हटाना है, तो जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो हम उस चीज को, उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि तभी वो परसेंटेज हट जाएगा। तो ये हो गया 200/100। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इससे मुझे कुछ चीजें पता चली। इससे मुझे ये पता चला कि अगर किसी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, है ना, किसी नंबर को या संख्या को चेंज करना है परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत के अंदर, परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में, है ना, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 100। ठीक। कहने का मतलब मान लीजिए ये 3 है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो मैं 3 × 100 करूंगा और ये कितना बन जाएगा, 300%। और वहीं अगर परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड या भाज्य करते हैं, भागा लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि 20%, तो मैंने क्या किया, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना बन गया, 1/5। अब यही चीज परसेंट है और इसी को हम बोलते हैं रेशियो। बस इतना सा होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम समझें यहां पर, तो मैं किसी भी परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं, बशर्ते मुझे उसकी परसेंटेज वैल्यू को हटाना पड़ेगा, परसेंट को हटाना पड़ेगा। और परसेंट हटाने के लिए आप कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से, तो वैल्यू कितनी होगी, 3/10। तो ये हो गया रेशियो, है ना। और ये क्या है, परसेंट। ठीक, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी रेशियो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे 1/6 है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये हो गया 100/6।
और अगर इसको काटे तो दो से काटते तो ऊपर 50 नीचे 3, तो ये हो गया 16/2/3%। तो अगर रेशियो को आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्जन के लिए जब भी आप परसेंटेज में या प्रतिशत में किसी चीज को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं आ रही होगी। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो फ्रैक्शंस है, इन सारे फ्रैक्शंस की, इन सारी चीज़ों की परसेंटेज वैल्यू हमको याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हमको अच्छे से आता है तो हम इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं, नहीं तो हमको बहुत डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, चलिए होपफुली ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। इन सारे डाटा को याद करना बहुत ज़रूरी है, जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं इन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। और समझेंगे कि हम कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं या कैसे इनको आगे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो परसेंटेजेस को समझते हैं। अब देखिए, अगर मैंने 1 लिखा है तो 100% वैल्यू होती है। कैसे? तो मैंने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट में चेंज करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से, इट विल बी 100%। ओके, अब हम एक एक करके सारे फ्रैक्शंस को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखो हाफ की बात करूं तो हाफ होता है 50%। कितना होता है? 50%। अगर मैं 2/2 की बात करूं तो मुझे पता है ये होता है 1, और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो एक तरीका। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि इसको मैं ऐसा लिख सकता था, 2 × 1/2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50%, है कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसी का यूज करते हुए हम फ्रैक्शंस को देखेंगे कि कैसे हमको इजीली लिखना है, कैसे चीजों को टैकल करना है। तो मैंने देखा कि 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। ये हमको पता है 1/8 कितना होता है? 12.5%। अब देखो, अगर मैं 2/8 लिखूं तो ये मतलब होता है 2 × 1/8। तो देखो 1/8 कितना परसेंट है? तो 12.5%। मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 और एक 25, तो ये हो गया 25%। एक तरीका तो ये है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि 2/8% एक तरीके से कितना हो गया? 1/4। और 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25%। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि 1/8 आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, पर 2/8 है वो 1/4 होता है, इसलिए इसको याद करने की क्या जरूरत है? वो तो आपको याद करना ही था। 1/4 कितना था, है ना? अब यहां बात करें तो देखिए, 2 × 1/8, तो हम कभी भी अगर फ्रैक्शन ऐसे दिया हुआ है तो मैं 2/8 को 2 × 1/8 लिख सकता हूं। और 1/8 की वैल्यू कितनी थी? 12.5%। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो उस फ्रैक्शन की क्या होगी? वैल्यू होगी। जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3/8, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 37.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 37.5%। अब देखिए, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि 3 × 1/8। कह सकते कि नहीं कह सकते? अब 1/8 की वैल्यू कितनी परसेंट है? तो 12.5%। तो देखिए, 5×3 = 15, कैरी 1, 12×3 = 36 और एक 37। तो हम कह सकते हैं कि 3 × 1/8 कितना होगा? 37.5%। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने 4/8 की बात की तो ये कितना हो जाता है? हाफ। और वो तो हम निकाल ही चुके हैं, इसलिए 1/8 में ये इंपॉर्टेंट है, फिर 3/8 इंपॉर्टेंट है, 4/8 चला गया, फिर क्या बचा आपके पास? 5/8। 5/8 का मतलब, तो यहां देखिए, 5 × 12.5, यही ना होगा? अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो 5×5 = 25, कैरी 2, और 12×5 = 60, तो कितना होगा? 62.5%। तो मैं लिख सकता कि 5.8% कितना होता है? 62.5%। तो ये भी आपको याद करना इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, जैसे मैंने लिखा है 5/8, तो मुझे 1/8 की वैल्यू मालूम है, वो कितनी है? 12.5%। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 62.5%। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आगे समझें
तो 5.8 के बाद अगर मैं 6/8 देखता हूं तो ये हो जाता है 2/3, है ना, सॉरी 3/4, 3/4। और 3/4 का मतलब 3 इंटू 1/4%, 3 इंटू 1/4 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/4 का परसेंट वैल्यू कितना होता है, 25%। तो इसलिए 6/8 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 7/8 इंपॉर्टेंट है। तो 7.8 क्या होता है, तो 7 इंटू 1/8, और 1/8 कितना है, तो 12.5%, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये हो गया 7 5 जा 35, है ना, 7 5 जा कितना हो गया 35, कैरी 3 हो जाएगा, और 7 4 जा 84, 3 प्लस करते हैं तो 87.5%। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि मुझे 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5%, है ना। 3/8 की वैल्यू कितनी है, तो 37.5%। 5/8 की वैल्यू कितनी है, तो 62.5%। और 7/8 की वैल्यू कितनी है, तो 87.5%। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, सारी याद होनी चाहिए, और नहीं तो निकाल नहीं आनी चाहिए। होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमको चीजों को कैसे ले जाना है, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक हमें लगता है। ठीक है, अब देखिए ये तो था 1/8 का। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां से 1/9 और 1/11 को देखूं तो देखो समझिएगा, अगर हम 9 की बात करें, 1/9 की, तो 1/9 होता है 11.11%। तो जरा 1 मिनट के लिए ना 2/9 को लिखिए, तो 2/9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/9, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो मैं ये लिख सकता हूं इसका मतलब कि 2 इंटू 11.11%, और ये कितना हो गया 22.22%। ठीक है, अगर मैं चाहूं 4/9 को लिखना तो समझो 4/9 को मैं कैसे लिखता हूं, 4 इंटू 1/9, 1/9 कितना है, तो 11.11%, तो ये कितना हो गया 44.44%। जिसे मैंने लिखना चाहा 7/9, तो ये कितना है 7 इंटू 1/9, तो 7 इंटू 11.11%, एंड दैट विल बी 77.77%। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूअस नंबर दे रखे हो, मतलब 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, वो हमेशा किसका फ्रैक्शन है, 1/9 का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला 88.88, कितना बोला 88.88, अब 88.88% है, तो खुद सोचो ये परसेंट है कि नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो कंटिन्यूस नंबर है, 8 8 8 8 8 8 8 है, इसका मतलब ये 1/9 का फ्रैक्शन होगा, और 8 है तो हम सीधा कह सकते हैं कि कितना होगा 8/9। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक सबको क्लियर होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो पॉइंट है आपका 11 का, है ना। तो हमको पता है कि 1/11 है वो कितना होता है, तो 9.09%, कितना होता है 9.09%। ठीक है, चलिए तो फिर समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 1/11 कितना होता है 9.09%। ठीक है, अब देखिए समझिए, जैसे मैंने आपसे बोला ना 2/11 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/11। अब 1/11 की वैल्यू कितनी है, तो 9.09%, तो वैल्यू कितनी हो गई 18.18%। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला 3/11 कितना होगा, तो 3 इंटू 1/11, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, तो 9.09%, तो ये कितना हो गया 27.27%। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 6/11 कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 1/11, और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, तो 9.09%, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 54.54.54। ठीक है, तो देखिए यहां हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे आप हर बार कभी भी 11 का फ्रैक्शन निकालते हैं, 11 की किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ऐसी चीज मिल रही है जो 9 का मल्टीपल है, मतलब ये भी 9 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी परसेंटेज हो, अगर उसके अंदर 9 का मल्टीपल रिपीट हो, 9 का मल्टीपल मतलब जो 9 से डिवाइड होता है, जैसे अगर मैंने बोला कि 63.63,
परसेंट कितना होगा। तो ये 9 से डिवाइड होता है ना, और ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये 1/11 का ही फॉर्म है, तो नीचे तो 11 आएगा, ये कंफर्म है। अब ये 9 में कब आता है, तो 9 7 जा 63, तो इसका मतलब ये कितने का है, 7/11 का। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 81.81%, ठीक है। अब ये 9 का मल्टीपल है और रिपीट हो रहा है, तो ये तो कंफर्म है नीचे 11 आएगा। तो 9 में कब आता है, तो 9 9 जा 81, तो ये कितने की वैल्यू हो गई, 9/11। तो हम इससे ये ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी अगर परसेंटेज में 9 का मल्टीपल रिपीट होता है तो वो 1/11 का ही कोई फॉर्म होगा, मतलब 1/11 की ही कोई मल्टीपल वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे समझिए, अगर मैंने बोला 1/7 कितना होता है, तो मुझे पता है 14 2/7%। कितना होता है, 14 2/7%। तो अगर मैं बोलूं कि 3/7 कितना होगा या 4/7 कितना होगा, ठीक है, तो समझिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 इंटू 14 2/7%। क्यों कह सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसको लिख सकता था 3 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 2/7% होती है कि नहीं होती। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा, तो 42, और 3 2 जा 6/7%। ठीक है, यहां करते हैं, तो 4 इंटू 14 2/7%, तो 4 इंटू 14 कितना हो गया, 56, 4 2 जा 8/7%। यही होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे तो लिखते नहीं है, तो इसको फिर से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 56% प्लस 8/7%। तो मैं इसको लिख सकता था 56% प्लस 1/7%। तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ डायरेक्ट 57 1/7%। तो मैं डायरेक्ट इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये सब कैसे हो गया, है ना, ये सब आपने कैसे तोड़ दिया। तो देखो समझो, आपको एक चीज समझनी है कि अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, या कोई चीज अगर ऐसे लिखी है, तो मैं उसको जोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूं। अब कहने का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कि 3 2/5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 2/5, या 7 प्लस 4/5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 4/5। समझ में आया, पर बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। चलिए, होपफुली ये चीज आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगी, और यहां तक आपको समझ में आया होगा कोई भी फ्रैक्शन अगर देता है, तो हम उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हमें ये सारे परसेंटेज वैल्यू याद हो। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि 5/12 कितना होता है ना, तो आपको पता है कि 5/12 का मतलब हो गया 5 इंटू 1/12, और 1/12 की वैल्यू कितनी है, तो 8 1/3%, है ना। देखो यहाँ है ना, 8 1/3%, ये आपको मालूम है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 जा 40, 5/3, और मैं इसको लिख सकता हूँ वापस 41 2/3%। ठीक है, तो मैं 5/12 को क्या लिख सकता था, 41 2/3%। होपफुली ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और ये समझ में आया होगा कि फ्रैक्शंस को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमको कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 1/16 तक की। ठीक है, चलिए, अब हम थोड़ा समझते हैं कि जब थोड़े से अटपटे फ्रैक्शंस और आते हैं, मतलब जैसे अभी तक आपका क्या था कि सिंपल सिंपल से फ्रैक्शन है, 4/7 5/7 ऐसे करके, है ना। पर कभी कभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस भी आते हैं, तो उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज से वापस वापस कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ 27/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 को अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, तो 6 4 जा 24, ऊपर 3/6, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पे कट जाएगा, पर अभी हम काट नहीं रहे, अभी हम आपको समझा रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व करते, बाई चांस अगर मान लीजिए तो एक चीज समझिए, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता था 4 प्लस 3/6। अब देखो 4 का मतलब क्या है, 4 इंटू 1, और इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 1/6, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1 की वैल्यू होती है 100%, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। ठीक है, देखो समझना इन चीजों को। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हो गया 400%,
और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 3 48, 3 दूनी 6/3, और इससे इसको काट देते हैं 2, है ना। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, तो 50। तो ये हो गया 400% प्लस 48 प्लस 2%, तो ये हो गया 450%, है ना। क्योंकि ये जो चीज है ये आप ऐसा कुछ लिखे होंगे और इसको आप ऐसा बदल सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ और ये ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते थे 450%। अभी हम आपको केवल इतना समझाएं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक अच्छे से एग्जांपल को और समझते हैं और इस चीज को थोड़ा सा क्लियरिटी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 25/11 है ना, कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किए, ऊपर 3 बचेगा, इधर 11 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 22, और 3 बचा तो 2 3/11। तो इसको मैं लिख सकता था 2 + 3/11। 2 को मैं लिख सकता हूँ 200%, और 3/11 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 1/11। अब 200% प्लस 1/11 कितना होता है, तो 9.09%। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27.27%। तो ये कितना हो गया, 227.27%। ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। 36 को आप मान लीजिए डिवाइड करते हैं 7 से, तो कितना हो जाएगा 5 1/7 पर 5 1/7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 1/7। 5 की वैल्यू होती है 500%, इसकी वैल्यू रहती है 14 2/7%, और मल्टीप्लाई प्लस कर दूं तो हो जाता है 514 2/7%। ठीक है। होपफुली ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कि हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे डील करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला 49 को डिवाइड किया हम लोगों ने 8 से, तो इसको कितने से कर सकते हैं, तो 6, है ना, 1/8। अब 6 का मतलब हो गया 600, 1/8 का मतलब हो गया 12.5, और सब परसेंटेज में है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 612.5%। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला 99/8, समझना कितना बोला, 99/8, तो इधर आ जाएगा 1, है ना। फिर कितना बचेगा 19, तो फिर हो गया 2। ठीक, तो 19 और 16 से गया तो कितना बचा 3/8। तो 12 का मतलब कितना लिख सकते हैं, 1200, है ना। और 3/8 कितना होता है, तो अभी हम आपको बताए थे 37.5। तो कितना हो गया ये 1237.5%। तो इस तरीके से हमको कोई भी वैल्यू देगी, कोई भी वैल्यू दी जाए और हमको 1 से लेकर 1/16 तक की वैल्यू अगर याद है, तो हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 45 डिवाइड बाई 16, समझना 45 डिवाइड बाई 49 ले लो, 49 डिवाइड बाई 16, तो ये कितना होगा, तो 3 1/16, तो ये हो गया 300 प्लस 6.25%, तो ये हो गया 306.25%। ठीक है। चलिए, होपफुली मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और समझ में आया होगा कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। कभी कभी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे आते हैं जिसको आप एग्जैक्टली डील नहीं कर सकते, या उसको थोड़ा डील करने में समय भी लग सकता है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको पता नहीं होंगी। जैसे 1/23 पूछ लिया तो आप कैसे निकालोगे, फिर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटिव आएंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं फ्रैक्शंस के चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए आपको इजीली इन सबको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज समझते हैं कि कभी कभी परसेंटेज दिया होता है, उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, तो कैसे करेंगे। कभी भी फ्रैक्शन परसेंटेज जो है, सॉरी, कभी भी परसेंटेज 100 से ज्यादा होता है, तो हम हमेशा उसमें से 100 हटा दो और बच्चे कुछ को एक साथ लेते। जैसे मैंने बोला 127.27%, तो हमने क्या किया, 100% अलग कर दिया, बचा कितना 27.27%। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसकी बात करें तो ये 27 9 का मल्टीपल है और बार बार आ रहा है, इसका मतलब नीचे तो 11 आएगा, और 9 3 जा होता है तो ऊपर 3 आएगा, तो ये कितना हो गया 14/11। इसका मतलब 127.27% कितना होगा, 14/11। ठीक है। अब इस तरीके से आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कैसी भी वैल्यू देके पूछी जा सकती है। अब आपको वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू कौन से फ्रैक्शंस की है या कौन से फ्रैक्शंस में आई। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल सा कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ना।
देखो एग्जामिनर कैसी भी फ्रैक्शंस वैल्यू दे सकता है, उसके ऊपर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप उसको बिल्कुल कुछ भी, मतलब आप उसको पहले से assumption कर ही नहीं सकते। पर क्या होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इन्हीं आसपास वैल्यूज घूमती है। जिसे मैंने बोला 157 1/7%, तो आपने क्या किया, 100% को बाहर निकाल लिया, बचा कितना 57 1/7%। अब 100% का मतलब होता है 1 पर, है ना। अब 57 1/7 कितना होता है, तो 4/7। हमको कैसे पता, तो नीचे लिखा है 7, तो नीचे तो 7 होगा ही। अब देखो 57, और 1/7 होता है ना, वो होता है 14/2/7। तो एक बार देखो, मतलब थोड़ा सा अजम्पशन लो कि 14 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 57 के आसपास आए, तो 14 4 जा 56 होता है। दैट मीन ये कितना होगा 4/7। तो ये हो गया 11/7। ठीक है। चलिए होपफुली ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। पर कभी कभी ना 100 के परसेंटेज वैल्यूज नहीं होती, कभी कभी ऐसी वैल्यूज भी आ जाती, तो आपको चेक करना पड़ता है कि उस वैल्यूज में क्या, कैसे तोड़ेंगे। तो आप कभी भी ऐसी वैल्यूज आती है जो 100 से नीचे हो, थोड़ी अटपटी सी लग रही हो, कोशिश करिए एक ऐसे फ्रैक्शंस में तोड़ने की जो आपको मालूम हो। तो मुझे पता है कि ये जो .11 है, इसका मैं ऐसा अगर निकाल दूं तो बचेगा कितना इधर 60। अब इसकी वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं, है ना, 60/100। और इसकी वैल्यू मुझे मालूम ही है 1/9। तो बस क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। तो 3/5 प्लस 1/9, एंड दैट्स मीन नीचे आएगा 45, ऊपर आएगा 27 प्लस 5, एंड दैट मीन्स 32/45। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया 68.18%। अब आपको देखो इसमें ये 18 दिख रहा है ना, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आएगा अच्छा 1/11 का कोई फॉर्म हो सकता है। तो 18 इधर दिख रहा है, तो मैं 18 इधर भी निकाल लेता हूं। तो बचा कितना 50%। अब इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/9। तो नीचे हो गया 9 दूनी 18, 9 प्लस 2, तो 11/18। ये कितने की वैल्यू है, तो 11/18। ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको परसेंटेज में फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन जब करेंगे तो इन चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। अभी क्या है, आपको कोई भी फ्रैक्शंस वैल्यू लेके उसकी वैल्यू निकालिए, उसको याद करिए, उसको बार बार लिखिए, तब जाके आपको ये सब चीजें बिल्कुल आपके हैंड में या माइंड में बैठेंगी। ठीक है, एकाएक नहीं बैठती हैं, थोड़ा सा समय लगता है इनको। और ये जो वैल्यूज हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। अब देखो आप जब परसेंटेज पूरा पढ़ लोगे ना, तब तक आपको याद ही हो जाएगा। इतनी बार ना वैल्यूज को देखोगे कि आपको खुद याद होने लगेगी कि अच्छा इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, या इसकी वैल्यू ये। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक समझा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज की रिफ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमें याद करने हैं, कैसे निकालने हैं। ये सारी चीजें हम अभी तक देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग को क्या है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो हम उन चीजों को थोड़ा समझते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले दो एक छोटे छोटे से पॉइंट है, एक कहलाता है इंक्रीज और एक कहलाता है डिक्रीज। आप इंक्रीज की बात करें तो बढ़ा देना, बढ़त कर देना, बढ़त। और डिक्रीज का मतलब कम कर देना, घटा देना। ठीक है। तो इंक्रीज जब बढ़ता है इसका मतलब ये प्लस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव होता है या प्लस हो रहा है। जब डिक्रीज का मतलब कम या घटा देना, मतलब वैल्यू की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती जा रही है या माइनस होती जा रही है। तो हमको ये समझना है कि अगर मैं बोलता हूं परसेंटेज के अंदर दो ही चीजें, तीन चीजें होती हैं, या तो वैल्यू बढ़ जाएगी, या तो वैल्यू घट जाएगी, या तो वैल्यू सेम रहेगी, बराबर रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो नो चेंज। अब देखो समझो, तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कम होना, सेम का मतलब बराबर। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इंक्रीज क्या होता है ना, इंक्रीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए समझिएगा। मैंने बोला कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। कितनी परसेंट, 100%। आपने उसमें 10% बढ़ा दिया, तो अब वो चीज कितनी हो जाएगी, 110%। कितनी हो जाएगी, 110%।
तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू। मतलब शुरुआत में जो वैल्यू रही होगी, शुरुआत की जो वैल्यू है वो क्या है? 100%। और ये क्या है? इंक्रीज, या बोल सकते हैं बढ़त। और ये क्या है? फाइनल वैल्यू, या बोल सकते हैं अंतिम वैल्यू, है ना? क्यों? क्योंकि आपने किसी एक चीज को बढ़ाया तो 110 बन गया, घटाया तो कुछ और हो जाता। तो इसका मतलब आपकी शुरुआत में कोई वैल्यू होती है, उसमें आप कुछ घटोतरी बढ़ोतरी करते हैं, तो आपको कोई फाइनल वैल्यू मिलती है। यही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। यही किसका कॉन्सेप्ट है? परसेंटेज का। परसेंटेज क्या कहता है कि आपकी वैल्यूज में आप किसी इनिशियल वैल्यू में या शुरुआती किसी वैल्यू में या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं, या नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण वैल्यूज में चेंजेस आते हैं और वही वैल्यू क्या हो जाती है? फाइनल वैल्यू। ठीक है, चलिए। होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर में आप तीन चीजें पॉसिबिलिटी करते हैं, या तो आप इंक्रीज करते हैं, या तो आप डिक्रीज करते हैं, और या तो आप कोई इसमें चेंज नहीं करते। तो परसेंटेज में यही तीन चीजें होती हैं। अब हम पहले समझने से पहले कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, हम लोग कुछ चीजों को और समझें कि असली में हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे कैसे, है ना? मतलब कैसे उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत है, कि परसेंटेज में आप बहुत तरीकों से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम सारे मेथड समझाएंगे, फिर हम वो मेथड समझाएंगे जो हम यूज करते हैं, पर आपको आना सब चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ मेथड कहीं पर अप्लाई करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा इजी होता है बेसिकली। ठीक है, इसलिए आपको मेथड सारे आने चाहिए, पर कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए। आपको मेथड आपको पता होना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट आपके सेम होने चाहिए, है ना? मतलब हर क्वेश्चन के लिए सेम होना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट किसी दूसरे क्वेश्चन पे बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक, अब देखो समझो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप किसी नंबर को इंक्रीज कर दे हो 10%, देखो दो तीन तरीका है। तो इनिशियली कोई नंबर है ना? इनिशियली कोई नंबर है, आपने उसको कितने से बढ़ा दिया? तो मान लीजिए 10% से। कितने से बढ़ा रहे हैं हम लोग? 10% का इंक्रीज कर रहे हैं, समझना चाहिए। तो इनिशियली कोई वैल्यू था, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहले वैल्यू 100% थी, उसमें 10% और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? 110% इनिशियल का, और यही है फाइनल वैल्यू। तो एक तरीका। दूसरा तरीका, इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर देता है आदमी। तो इनिशियल इंटू 100% का मतलब 1, 10% का मतलब 1/10, और ये हो गया फाइनल। तो मैं कह सकता कि इनिशियल का 11/10 किसके बराबर है? तो फाइनल के बराबर। किसके बराबर है? तो फाइनल के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला मेथड, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है कि वो प्रॉपर रेशियो कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर रेशियो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जो इंक्रीज किया है वो 10% से किया है, मतलब कितना? 1/10। मतलब आपने किसी वैल्यू को 10 को 1 से बढ़ा दिया, तो फाइनली वैल्यू कितनी हो गई? 11 यूनिट। मतलब मैं इनिशियली कितना यूनिट था वैल्यू? 10, है ना? इनिशियली कितना था? 10, और आपने इंक्रीज कितने से कर दिया है? तो 1 यूनिट से। तो फाइनली वो वैल्यू कितनी हो गई है? 11 यूनिट। तो ये तीन तरीके हैं, हम तीनों तरीकों का अप्रोच लगा सकते हैं, इसलिए हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे कायदे से ये वाले क्वेश्चन को एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे, या कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने जैसे बोला कि अ नंबर is increased by 20% if the original value is 25. Find the new value. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से थोड़ा एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूं कि इनिशियली कोई चीज कितनी होती है,
तो वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आप उसमें कितना परसेंट बढ़ा दे रहे हैं, 20%। तो फाइनली वो चीज कितनी हो जा रही है, 120%, ठीक है। अब 100% की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनली वैल्यू कहलाएगी, और वो कितनी है, 25। मेरे को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 120 की, और वो वैल्यू होगी कुछ x। अब हम लगा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, 25 से काटा ये 4, 4 से इसको काटे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। और यही x क्या है, तो फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, ठीक। चलिए, देखो हमने क्या किया कि पहले कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, उसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 20%। तो फाइनली वो वैल्यू कितनी हो गई, 120%। तो अगर 100% की वैल्यू 25 है, तो 120% की वैल्यू x होगी। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। और वही आपका क्या है, फाइनल, ठीक है। चलिए दूसरे मेथड की बात करें, तो वो कहता है कि इनिशियली बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया इसका मतलब 1 में प्लस करते हैं, घटा दिया मतलब 1 में माइनस करते हैं। अब किसको प्लस करना है, तो 20% को, और 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5, तब जाके फाइनल वैल्यू आएगी। तो इनिशियली कितना था, 25, इधर हुआ तो 6/5 बराबर फाइनल, तो फाइनली नंबर कितना हो गया, 30, ठीक। चलिए अब तीसरे मेथड जो हम लोग जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखो खुद सोचो, आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है ना, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 20% से, मतलब कितना हो गया, 1/5। तो इसका मतलब इनिशियली कोई चीज कितनी है, 5 यूनिट, फाइनली कितनी हो जाएगी, तो 1 से बढ़ के 6 यूनिट। 5 की वैल्यू अगर 25 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 5, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। इसका मतलब आपका फाइनल नंबर कितना होगा, 30, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं, और यहां से हम लोग थोड़ा फ्रैक्शंस का भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यूज है उनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमने लिखा 49 इज डिक्रीज्ड बाय 14 2/7%, देन द डिक्रीज्ड वैल्यू इज, ठीक है। तो देखिए डिक्रीज कितने से हो रहा है, तो 14 2/7%, इसका मतलब कितना हो गया, 1/7, कितना हो गया, 1/7। इसका मतलब इनिशियली वैल्यू थी 7 यूनिट, और फाइनली कितनी होगी, तो 7 में से एक कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया मतलब एक कम हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 6 यूनिट। तो 7 की वैल्यू अगर 49 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 7, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। मतलब अब वो वैल्यू घट के कितनी हो गई, 42, कितनी हो गई, 42, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और किसी भी तरीके की कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो अब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं अगर इसका, तो मैंने जैसे अगर बोला 10% वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू किसको शो करती है, तो इंक्रीज को या डिक्रीज को, है ना। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू हमेशा किसको शो करेगी, कांस्टेंट को। अब कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू को आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या जो इनिशियल वैल्यू होती है, क्या आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, नहीं। 70 नंबर है तो 70 ही रहेगा। अब आप उसको बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट जगह भी होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। अब आपको अगर हम बोलें कि लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर, है ना। किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। कैसे, मैंने बोला कि 100 रुपए का सामान 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो ये हो गया लाभ, और ये हो गया क्रय मूल्य। तो हमको जो लाभ होगा 10 रुपए का, वो कितने पर होगा, क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि 110 रुपए जो बेचा आपने वो तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। समझ में आया, इसका मतलब आप 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ कमाते हैं, क्या कमाते हैं, लाभ। और यही जो 10 रुपए लाभ कमा रहे हैं, किस पर कमा रहे हैं, क्रय मूल्य पर। तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, या बोल सकते हैं क्रय मूल्य पर होता है,
किस पर होता है? क्रैप। तब ऊपर वाली वैल्यू क्या शो करेगी? प्रॉफिट और लॉस। उसी तरीके से जब डिस्काउंट की बात करें तो वहां पर कांस्टेंट रहता है मार्केट प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग इंकित हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तब ऊपर वाली वैल्यू आपको क्या शो कराएगी? डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल चीजें समझ में आई होंगी। उसी तरीके से जब आप एसआई की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू शो कराती है इंटरेस्ट को, वो भी फर्स्ट ईयर का, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो शो कराती है प्रिंसिपल को, या बोल सकते हैं मूलधन। ठीक है, तो हमने यहां से क्या समझा कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या होता है? तो ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो अगर ओरिजिनल इनिशियल की बात कर रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू किसको शो करेगी? इंक्रीज को या डिक्रीज को। जब आप कॉस्ट प्राइस नीचे को शो कर रहे हो तो ऊपर क्या शो करेगा? प्रॉफिट लॉस। जब आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू शो करेगी डिस्काउंट को, और नीचे वाली वैल्यू शो करेगी मार्केट प्राइस को। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर होगी और ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी कि हम इंक्रीज कैसे करते हैं और डिक्रीज कैसे करते हैं। इसको क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग केवल उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसके बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और आते हैं, ये बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी में जैसे जीडी एमडीएस का एग्जाम होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहला। दूसरा आता है ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी। मतलब ए बी से कितना ज्यादा या कम है प्रतिशत में, है ना। तो देखिए समझिए, पहले वाले कंडीशन में बोल रहा है कि ए बी के कितना प्रतिशत है, मतलब ए बी का कितना हिस्सा बनेगा लगभग, और दूसरे में पूछ रहा है कि ए बी से कितना ज्यादा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, परसेंटेज में या कभी भी रेशियो में भी जब भी हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे हमेशा वैल्यू वो आती है जिससे आप कंपेयर करते हैं, और परसेंटेज बनाना होता है तो इंटू 100, और यहां पर जो भी आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है। तो आप कंपेयर किससे कर रहे थे? तो बी से। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन लोग? बी से, है ना। और ऊपर इंटू 100 किससे कंपेयर कर रहे थे? बी, और इधर परसेंटेज बनाना था इसलिए 100। इधर बात करते हैं तो इधर भी सेम, आपको कंपेयर किससे कर रहे हो? तो ए कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है बी से, तो तुलना किससे हो रही है? तो बी से तुलना हो रही है, तो नीचे किसको लिखेंगे? बी को, इंटू 100, परसेंट बनाना था। अब इसमें पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, मतलब ए बी से ज्यादा है कि कम है, तो ए में से बी को घटा दो। ठीक है, तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना, या वैल्यू नेगेटिव आएगी, दो कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, या तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, या तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। दो ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके पास। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो ये इससे बढ़ी हुई वैल्यू है, मतलब इंक्रीज्ड है, और अगर नेगेटिव आती है तो इससे ये डिक्रीज्ड वैल्यू, या बोल सकते हैं लेस है, और इधर बोल सकते हैं मोर है, ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? ए से बी को माइनस करेंगे, क्योंकि ए से पता करना है कि बी छोटा है कि बड़ा है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो वो ज्यादा है या इंक्रीज बोल सकते हैं, और अगर नेगेटिव आता है या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या आती है, तो वो डिक्रीज है या लेस है। ठीक है, अब इधर बात करें तो बी तो नीचे लिख लिया क्योंकि उससे कंपेयर करना था, बचा कौन? ए, तो ऊपर किसको लिख दिया हम लोग? ए। होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, और किसी भी तरीके का डाउट यहां तक आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, और सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए
तो अब थोड़ा इसको ना क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा तरीके से समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, कि है क्या। इन चीजों को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 80% ए का 50% बी के बराबर है। तो ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 80% इंटू ए इक्वल टू 50% इंटू बी। तो अगर मैं बात करूं तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं कि ए बाई बी कितना है 5/8। ठीक है, होपफुली यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या पूछा है कि बी x% है ए का, मतलब बी x% है ए का। तो बी कितना हो गया 8, है ना, और ए कितना है तो 5, और परसेंट बनाना है तो इंटू 100। तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो b से अगर हम काटे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160%। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है तो 3। कौन सा सही है 3। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी सी चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हम उसको समझते हैं जो हम अभी समझे थे, कि बोल क्या रहा है कि x 80% है ना, x 80% है y का, मतलब 80% ऑफ y। तो x अपॉन y का रेशियो क्या हो जाएगा तो 80%, और परसेंट हटाने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं 100 से, काटते हैं तो 4:5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि y इज, सॉरी, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। जो y है ना, जो y है वो x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो समझो किससे कंपैरिजन कर रहे हो, x से, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। ठीक, क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई का क्या परसेंट एक्स है। तो देखो ध्यान रखना, ये सब गलतियां हो जाती है, हमने नीचे एक्स लिख दिया क्योंकि हमको आदत है कि इज एक्स। तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ वाई, मतलब वाई का कितना प्रतिशत इज एक्स है। तो नीचे किसको लिखोगे आप वाई। ठीक है, अब ऊपर परसेंट पूछ रहा है, मोर और लेस नहीं पूछा है, तो बचा कौन एक्स इंटू 100। तो ये हो गया 4/5 इंटू 100। तो कितना परसेंट है 80%। तो मेरा आंसर नंबर कौन सा सही है सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ के समझते हैं। देखो बोल क्या रहा है कि 8% एक्स का बराबर है 4% वाई का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, और x अपॉन वाई का जो रेशियो आ गया वो 4/8, या कह सकते हैं 1/2। अब क्या पूछ रहा है 20% ऑफ x। तो समझना 20% ऑफ x मतलब इंटू एक्स। तो 20% मतलब 20 इंटू 100। अब x की वैल्यू क्या है तो मैं कह सकता हूँ y/2। तो लिख देता हूँ y/2। 2 से काटे तो ये 10। तो मैं कह सकता y इंटू, और 10/100 कितना लिख सकता हूँ 10%। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10% ऑफ y। ये भी बोल सकता हूँ इंग्लिश में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी। तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपसे क्या बोल रहा है कि p परसेंट ऑफ p 36 है। तो p परसेंट मतलब p/100, p बराबर 36। तो ये हो गया p स्क्वायर बराबर 3600। और p स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लाएंगे, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। कितनी जाएगी 60। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं हो रही होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्या कह रहा है कि 15%। तो परसेंट को पहले डिवाइड कर लेते हैं 100 से, परसेंट हटाने के लिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो ये लिखा है 33 1/3%, और इसका वैल्यू कितनी होती है 1/3 बताए हुए हैं, इंटू 10,000, यही लिखेंगे। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 300 अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ गया 5। ठीक है, तो अब देखो समझो हम यहाँ पे गलती क्या की है हम लोग, कि यहाँ पे 0.15% था, तो हम केवल 15/100 लिखे। तो इसका भी तो 100 लिखेंगे ना, तो इंटू 100। तो जीरो से ये दो जीरो भी कट गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज क्लियर होगी, कोई भी चीज यहाँ तक दिक्कत नहीं आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और चीजों को तरीके से समझते हुए चलेंगे।
हम आपसे फिर से कहते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले रेशियो का वीडियो बिल्कुल कवर करिए, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद और जय हिंद।